तो सभी दोस्तों को जय हिंद। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि 22 फरवरी का आज जो तीनों शिफ्ट में एग्जाम हो गए हैं, तो उन शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जिनका अभी नेक्स्ट डेज एग्जाम है या 23 को 24 को या आने वाले जो भी शिफ्टों में एग्जाम है, तो आपको फर्स्ट शिफ्ट से क्या सीख लेनी चाहिए, कैसे अपनी प्रिपरेशन को मूव करना चाहिए ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। सो मैंने एनालाइज करके जितने भी मेरे कांटेक्ट में फ्रेंड्स लोग थे, जिन लोग का पेपर था, जितने दोस्तों का पेपर था, उन लोगों से सबसे डिस्कशन करके ये वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर दोस्त कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर देना वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के मेन टॉपिक में। आज का जो जर्नल सबसे बड़ा इशू था, जनरल एप्टीट्यूड, उसमें क्या पूछा गया जाएगा। सो दोस्तों, जो जनरल एप्टीट्यूड है तो उसमें जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स के। तो जैसे कि मैंने पहले पिछली अपनी वीडियोज में जब मैं आप लोग को पढ़ाता था, बताता था, मैं बोलता था कि आप लोग करंट जरूर पढ़ें। जो 2022 के अभी 2023 जनवरी का भी करंट पूछा गया है इसमें, तो आपको करंट जिनका भी अभी दोस्तों का अभी कुछ टाइम बचा है एग्जाम में, तो करंट जरूर पढ़ें एंड स्ट्रैटेजी के। एंड उसमें क्या पढ़ें दोस्तों, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जनरल एप्टीट्यूड में पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और जियोग्राफी से आ रहे हैं और डांस वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके सिलेबस कंप्लीट है, तो ये पूरे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। और बाकी क्या और सब्जेक्ट की बात करते हैं और आपको क्या पढ़ना, जैसे रीजनिंग दोस्तों बहुत ईजी आ रही है। रीजनिंग सब कोई कर ले रहा है। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, रीजनिंग में आपके जो जीडी लेवल का ही रीजनिंग है। रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब यही जो आपको मैं सिलेबस बताया था कि क्लॉक से तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बाकी फर्स्ट शिफ्ट में कैलेंडर से नहीं, बट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में अभी कैलेंडर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, डाइस के आ रहे हैं एंड आपके क्लासिफिकेशन हो गया, एनोलॉजी हो गया। बाकी रीजनिंग ईजी है, रीजनिंग आप अच्छे से बना लोगे। प्रॉब्लम किस में आ रही है, मैथ में आ रही है। तो मैथ में क्या क्या पूछे जा रहे हैं उस पर बात करते हैं। तो मैथ में दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि एडवांस भी पूछ लिया जा रहा है ना। एडवांस में आपका अलजेब्रा पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन पूछा जा रहा है। कि मेंसुरेशन में बोलता भी था कि आप लोग मेंसुरेशन के जो फार्मूले बेस हैं आप पढ़ के जाएं, और मेंसुरेशन हो गया। बाकी अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें लेंदी लेवल ज़्यादा है दोस्तों। उसमें क्या है कि डेसिमल में क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और उसमें जो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है, इसलिए लोगों के क्वेश्चन छूटे जा रहे हैं। लोग गलती क्या कर रहे हैं वो भी है, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। आप वो गलती ना करें, जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर फॉलो करें। अगर आपका नेक्स्ट डेज पेपर है, आगे आने वाले कभी भी दिनों में पेपर है, तो आप इसे जरूर फॉलो करें। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि अभी क्या क्या सिलेबस में आ रहा है। तो मैथ की जैसे मैं बात कर रहा था, तो मैथ में अर्थमेटिक में आपके जो पूरे टॉपिक आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क के किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं दोस्तों, है ना। जीडी से ऊपर लेवल के आ रहे हैं और अच्छे लेवल के आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सीजीएल लेवल के भी आ रहे हैं, 80 सीजीएल सीएचएसएल लेवल के आ रहे हैं। एडवांस में आपका अलजेब्रा भी आ रहा है ना। तो आगे इन चीज़ों को अगर आप कभी पढ़े हो तो आप इनका रिवीजन जरूर करें। फार्मूले बेस पर ही सब आ रहे हैं दोस्तों, है ना। जो एडवांस आएगा वो ज़्यादा एडवांस में फार्मूले बेस पर ही आएगा। बाकी अर्थमेटिक में आपको कैलकुलेशन पड़ेगी, एडवांस में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन आपको अर्थमेटिक में ही करनी पड़ेगी। एंड बात करते हैं दोस्तों कि एवरेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और बाकी अर्थमेटिक से पूरे SI से आ रहे हैं क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड मास से, यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में। तो मैथ में ये 3 से 4 या लगभग 5-6 क्वेश्चन एडवांस के आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी आ रहे हैं एंड ज्योमेट्री के भी आ रहे हैं ना, और अलजेब्रा तो बताइए किसी शिफ्ट में ट्रिको के भी आ रहे हैं। तो ये सब आपको फार्मूले आपको याद करके जाना है मेंसुरेशन वगैरह के। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको जो नॉर्मल फार्मूले हैं वो आपको याद करके जाना चाहिए। एंड दोस्तों बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में तो नॉर्मल पेपर ही आ रहा है ना, इजी आ रहा है हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी में यही सब आ रहे हैं कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और शुद्धि या शुद्धि वाक्य आ रहे हैं ना। अगर आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा होगा हिंदी का तो आराम से कर लोगे। हिंदी में आपका जैसे कारक से चिन्ह हो गया, इसमें पूछता है कौन सा शब्द वर्तमान काल में है, ऐसे शब्द आ रहे हैं। कौन सा शब्द में एरर है ना, शुद्धि है, कौन सा दिए 4 ठो आपको शब्द दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। और आपको पैसेज 5 नंबर का तो पैसेज आ रहा है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसी प्रकार इंग्लिश में भी सिनोनिम, एंटोनिम्स, एरर्स और PQRS आ रहे हैं, मतलब सेंटेंस का आपको अरेंजमेंट करना है, डिसऑर्डर में रहेगा, उसको PQRS बोलते हैं, वो भी आ रहे हैं। एंड इम्प्रूवमेंट हो गया, पैसेज आ रहा है, पैसेज 5 नंबर के आ रहे हैं दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी और रीजनिंग और
जीके तो अभी तक फर्स्ट शिफ्ट में जो थी तो बहुत हार्ड थी, लेकिन सेकंड शिफ्ट में इजी है और थर्ड शिफ्ट में भी ठीक ही ठाक जीके है। तो जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप करंट पर ज़्यादा फोकस करें, और करंट ये हो गया जनवरी का पढ़ लें, और दिसंबर हो गया है ना, क्योंकि फिर आप ज़्यादा पढ़ने जाएंगे तो फिर कोई जीके का अंत नहीं है ना। आप लोग को जीके का उतना ही पढ़ना है जो कंटेंट जो अभी रिसेंट पूछा जा रहा है एग्जाम में, उसी को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको पॉलिटी की नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम पर। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाए। मैं पॉलिटी की अपनी जो नोट्स है शेयर कर दूंगा, शायद उससे कुछ क्वेश्चन आ जाए। और जियोग्राफी में आपको जो मैप से क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे कि इसमें जैसे भूटान की सीमा भारत के साथ कितनी मिलती है, ऐसे पूछ रहे हैं जियोग्राफी से, तो जियोग्राफी से भी ठीक ही ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पर्वत वगैरह से आ रहे हैं ना, तो ये जियोग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी हिस्ट्री से भी एक आध दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक जीके जीएस नहीं पढ़ा है तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है दोस्तों, आपको करंट पढ़ना है अगर आपके एग्जाम में भी टाइम बचा है, और यही सब पढ़ते रहिएगा जो टाइम मिल रहा है। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है। एग्जाम हॉल में कई सारे दोस्त फर्स्ट शिफ्ट में जैसे मैंने बात की तो उन्होंने क्या गलती की उसी पर डिस्कस करेंगे, जिसके कारण उनका मैथ का क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, है ना, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। क्या किए कि मैथ का जैसे आपके 25 क्वेश्चन है, हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं, तो आपको मैथ में 25 क्वेश्चन है तो 30 मिनट मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैथ जो है तो कैलकुलेशन आ रही है आपका, जो पहले जैसे आपका और प्रॉब्लम क्या है दोस्तों एग्जाम में, आपको ये गलती नहीं करना है कि जैसे आप यहाँ पर हर एक सेक्शन वाइज अलग से सबमिट हो रहा है। जैसे पहले आप जाएंगे एग्जाम हॉल में तो पहले हिंदी खुलेगा, इसके हिंदी और इंग्लिश खुलेगा, इसके बाद आपका रीजनिंग खुलेगा, देन फिर आपका रीजनिंग या सेकंड में जीके जीएस खुलता है, वो जनरल एप्टीट्यूड वाला, फिर रीजनिंग खुलता है, इसमें मेरे को कंफर्म नहीं है पर यही दोनों में से खुलता है, और फिर लास्ट में मैथ है दोस्तों, मैथ का सेक्शन लास्ट में। तो बच्चे क्या कर रहे हैं दोस्तों कि इन तीनों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, इससे उनका टाइम कम बच रहा है, तो मैथ में हड़बड़िया जाते हैं और जल्दीबाजी में उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं आ रहा है। बाकी मैथ कैलकुलेशन आ रही है तो टाइम टेकिंग लगेगा, आपकी 20 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको मैथ में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो आप इधर जो हिंदी वगैरह है इसमें आप कम टाइम दें, है ना, 15 मिनट 10 से 15 मिनट हिंदी में दे, 10 से 15 मिनट आपका जीए वाले में दे, है ना। और जीए में तो अगर आपको बनेगा तो टिक लगाना, नहीं बनेगा तो उसको स्किप करना है। और आपको ऐसे जनरल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग में आप 20 से 22 मिनट दे सकते हो। इस प्रकार आप 30 से 35 मिनट आराम से बचा सकते हो मैथ के लिए, जो आप आराम से कर। और दोस्तों एक प्रॉब्लम है, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो अगर आपने एक क्वेश्चन को सबमिट कर दिया ना, सेव और नेक्स्ट कर दिया, फिर उस सेक्शन उस क्वेश्चन को आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार सेव कर दिया तो वो आप एडिट नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखें। और आपका अगर पहला जो सेक्शन होगा सबमिट होगा, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा, है ना, तो ये गलती ना करें। फिर बाद में आप जैसे चारों सेक्शन अटेम्प्ट कर लिए ना, तो फिर आप रिटर्न होके देख सकते हैं, बट उसको आप कुछ कर नहीं सकते अगर आपने एक बार क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। क्वेश्चन को अगर आपने डाउट लग रहा है तो उसको मार्क एंड नेक्स्ट कर दें। मार्क एंड नेक्स्ट करने से क्या होगा दोस्तों कि आप क्वेश्चन को अगर दोबारा आएंगे तो आप अगर टाइम बचता है तो उसको सॉल्व करके सबमिट कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। लेकिन अगर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया और दोबारा आए तो उसमें आपको कोई चांस नहीं है, आप उसे फिर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपके रीजनिंग वगैरह में कोई क्वेश्चन डाउट हो रहे हो, या कि जनरल एप्टीट्यूड में हो गया, एक हिंदी वगैरह में, तो आप उसे मार्क एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाए। अगर टाइम बचता है तो फिर आके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर तो सेव एंड नेक्स्ट अगर आपने पहले कर दिया तो आप उसे कुछ भी मतलब उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। वो एक बार सेव हो गया तो सेव हो गया, चाहे आपने जो भी कर दिया है ना। तो ये चीज़ें भी आपको एग्जाम हॉल में याद रखनी थी। और तो ये दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको डाउट्स भी है तो आप बता सकते हो। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकते हो, अपना रिव्यू वगैरह दे सकते हो पेपर से रिलेटेड, ताकि मैं आगे आने वाले दोस्तों का हेल्प कर सकूँ वीडियो बना के कि कैसा पेपर आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है। तो यही था दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।